पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु हैं। और पिता परमेश्वर, आप समस्त मानव जाति को जो शैतान के वश में है वहां से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराने के लिए अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं। और इसी काम को करने के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, और उसके स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा को उंडेल कर प्रभु आपने कलीसिया की शुरुआत की, ताकि कलीसिया के द्वारा लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकें, उसमें प्रवेश करने के योग्य बन सकें और परमेश्वर की महिमा को देख सकें और परमेश्वर की महिमा के अनुसार उसकी महिमा कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने बड़े उद्देश्य के साथ ये सब कार्य शुरू किया है। और जब तक मनुष्य आपके बनाए हुए रास्ते पर, आपके बनाई हुई विधियों को मानता है, तभी वो सफल होता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु अनुग्रहकारी हैं और अद्भुत कार्य करके अपनी महिमा को प्रत्येक मनुष्य के जीवन से, जिसे वो अपनी महिमा के लिए बुलाता है, कलीसिया में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो सांसारिक होता है और शारीरिक होता है, और उसका स्वभाव भी सांसारिक और शारीरिक होता है, उसकी आदतें भी सांसारिक और शारीरिक होती हैं। लेकिन संसार का प्रभाव, संसार का आत्मा उसके जीवन में कार्य करता है। और आप जानते हैं कि संसार का आत्मा किसका आत्मा है? संसार किसके वश में है? शैतान के वश में है। तो संसार का आत्मा किसका आत्मा है? वहां से, उससे परमेश्वर कलीसिया में पार्ट पार्ट करके एक व्यक्ति को छुड़ाता जाता है, और वो व्यक्ति जैसे जैसे छूटता जाता है वैसे वैसे उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का कार्य और परमेश्वर की महिमा का कार्य होता है। इसीलिए कलीसिया की स्थापना की है। बहुत उद्देश्यपूर्ण कार्य है ये, और ये परमेश्वर का उद्देश्य है, इसमें मनुष्य का कोई उद्देश्य है ही नहीं कलीसिया को लेकर। आज हम आपके साथ, जब हमने हेवनली प्लेसेस की बात शुरू की है, इस पे अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो एक विषय और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप बाइबल की पहले पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद पढ़ें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बस देखिए, आदि में का मतलब है इन द बिगिनिंग, आरंभ में। परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से, सृष्टि की रचना से अपने कार्य का आरंभ किया। लेकिन परमेश्वर ने खाली पृथ्वी को नहीं रचा, उसने सृष्टि की। इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड प्रिपेयर्ड, फॉर्म्ड, फैशन्ड एंड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। हेवेंस यानी पृथ्वी तो सिंगुलर लिखा है, लेकिन हेवन के लिए, स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने स्वर्गों की सृष्टि की। कितने स्वर्ग हो सकते हैं? ये एक ऐसा विषय है जहां पर विज्ञान और हमारी स्कूली शिक्षा फेल है। इस विषय में किसी स्कूल में किसी के पास कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। स्वर्गों के विषय में, पृथ्वी के बारे में सब लोग जानते हैं, पृथ्वी की बहुत खोज की गई है, पृथ्वी पे सब चीजों को मनुष्य समझ गया है। तो पृथ्वी के विषय में वो भी अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी है। लेकिन स्वर्ग के विषय में किसी को जानकारी नहीं है। केवल परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने स्वर्गों की सृष्टि की। कितने स्वर्ग? बाइबल के अनुसार हम देखेंगे कि कितने स्वर्ग हैं, क्योंकि प्लूरल है, हेवेंस। देयर आर 3 हेवेंस अबव आवर हेड्स। हमारे सर के ऊपर जो आकाश है, ये 3 स्वर्ग हैं, इनके 3 भाग हैं।
और ये 3 भाग बाइबल ही केवल एक ऐसी पुस्तक है जो तीनों स्वर्ग के विषय में बात करती है, और किसी हद तक ये साइंटिफिक भी है। हम इसको अगर देखते हैं तो पहला जो स्वर्ग है, जो हमारी आंखों से जमीन से हम देखते हैं ऊपर, जिसे हम आकाश कहते हैं, इसको कहते हैं द एयर अराउंड अस, यानी ये हवा वाला स्थान है, यहाँ पे हवा है, और या इसको कहते हैं आवर एटमॉस्फेयर, ये हमारा वातावरण है। और वातावरण आज के युग में शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है ना। अशुद्ध वातावरण में हम निवास करते हैं, ये हमारा पहला स्वर्ग है। दूसरा स्वर्ग जिसको लिखा है आउटर स्पेस विद ऑल इट्स सेलेस्टियल बॉडीज, यानी इसके ऊपर एक और स्वर्ग है जहां पर सूरज, चांद, तारे और सब ग्रह ये सब पाए जाते हैं। इनको हेवनली बॉडीज कहा गया है। ये हेवनली बॉडीज है, इसका मतलब ये भी ये सेकंड हेवन है जहां पर परमेश्वर ने इन्हें रखा हुआ है। इसके बाद जो तीसरा स्वर्ग है इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड द अबोर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का निवास स्थान। तो परमेश्वर का निवास स्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद सूरज, चांद, तारे, और उसके बाद फिर एक आकाश है। अब अगर हम आपसे कहें कि परमेश्वर ने उस आरंभ में ही पहली पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने शैतान को गिरा दिया, तो परमेश्वर ने कहां से गिराया और शैतान कहां गिरा? परमेश्वर ने उसको अपने वाले स्वर्ग से, तीसरे स्वर्ग से गिराया, और वो कहां आ गया? सेकंड में थर्ड वाले पे आ गया, जो जमीन से ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। ये वाले स्वर्ग में अब शैतान का राज्य आ गया। शैतान अकेला नहीं गिराया गया, सेटन इज द किंग, और उसके साथ जितने फॉलन एंजल थे, इसको हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं, डीमंस कहते हैं, मिनियन भी बोलते हैं, ये उसके साथ गिराए गए। तो शैतान का साम्राज्य जो सबसे पहला आपको दिखाई देता है, ये शैतान का साम्राज्य हवा में है, इसीलिए कहते हैं किंग ऑफ द पावर ऑफ द एयर, वो हवा में है। इस बात को पुष्टि करने के लिए आप मेरे साथ निकालें, सबसे पहले निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ दीजिए। 28 अध्याय उसका 12 पद। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बरसाया करेगा। ये प्रॉमिस किया जा रहा है, यदि तो परमेश्वर के वचन को सुनेगा और ध्यान से उसको उस पर उसके अनुसार करेगा। पहला पद पढ़ दीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए। ये प्रॉमिस है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझको पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये प्रॉमिस यहां से शुरू हुआ और इसके बाद ये सारे प्रॉमिसेस आ रहे, ये आशीष वचन है। और फिर 12वें पद में कह रहा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार की को खोलकर, ये पर्सनल है, देखिए पृथ्वी पर नहीं लिखा है, पर्सनल, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है मन लगाकर और उसके अनुसार करने की चौकसी करता है, उसके लिए ये प्रॉमिस होता है कि उसकी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा। चाहे बगल वाले का खेत सूखा रहे, आपके खेत पे बारिश होगी। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड जी। और तेरे सारे कामों पर कैसे? स्वर्ग से। आशीष कहां से आती है? आजकल तो लोग आशीष पाने का शॉर्टकट ढूंढते हैं, बस दुआ करवा लो या दुआ कर लो आशीष हो जाएगी, बाइबल पढ़ लो आशीष मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कंडीशनल है। वायदे सब कंडीशनल, ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में भी सब वायदे कंडीशनल। उधर भी थे कंडीशनल, इधर भी कंडीशनल है, बस कंडीशन चेंज हुई है। पुराने नियम की कंडीशन
फिजिकल कंडीशन थी, नए नियम में कंडीशन स्पिरिचुअल हो। अब जब तक तुम अपना जीवन समर्पित नहीं करोगे, और बॉर्न अगेन से शुरू होता है। बॉर्न अगेन से स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत है। जैसे फिजिकल लाइफ की शुरुआत फिजिकल बर्थ से होती है, वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत भी स्पिरिचुअल बर्थ से। फ्रॉम बर्थ यू स्टार्ट योर लाइफ। जन्म से आपके जीवन में शुरुआत होती है। कौन सा जन्म आपका हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, ये एक जांच का विषय है। और यह आप स्वयं जांचें अपने आप को। हर एक व्यक्ति को अपने आप को यह जांचना चाहिए, आप परमेश्वर के वचन को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेंटली, माइंडली, कार्नली, और अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्पिरिचुअली। आत्मिक तौर पर आप कितना समझ रहे हैं। अब हम दो समझ की बात करते हैं, माइंड ऑफ द फ्लैश, माइंड ऑफ द स्पिरिट। अब हम अलग अलग करके, क्योंकि अब हम आपको स्पिरिट रेल्म की ओर गाइड कर रहे हैं, इसलिए गंभीर होते जाइए, क्योंकि अब आपके गंभीर होने का समय शुरू हो गया है। जब बच्चा प्री प्राइमरी में होता है तो पढ़ाई की कोई गंभीरता इतनी नहीं होती है, खेल खेल के पढ़ता है। धीरे 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 जब वो हायर क्लासेस में जाता है और जब ग्रेजुएशन की क्लासेस में जाता है, तब पढ़ाई की गंभीरता आ जानी चाहिए। वैसे तो 9th 10th 11th 12th से ही गंभीरता आनी चाहिए, बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग स्पिरिचुअल लाइफ से शुरू होता है, और स्पिरिचुअल लाइफ के द्वारा ही हम परमेश्वर की संतान बनेंगे, और स्पिरिचुअल लाइफ के द्वारा ही हम ग्रहण किए जाएंगे। ये नई वाचा का प्रमुख उद्देश्य है, यही एक प्रिंसिपल है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉवेनेंट। अब यहां पर जो कंडीशन लिखी हुई, इसका मतलब ये कौन से आकाश की बात कर रहा, बारिश कहां से होती है। ये पहला आकाश जो हमें दिखाई देता है, यही तो बादल होते हैं, और बादलों की जो रेंज होती है उसके ऊपर हवाई जहाज उड़ता है, और आकाश के पक्षी कुछ बादल की रेंज के नीचे, कुछ बादल की रेंज के ऊपर उड़ते हैं। बादल की रेंज के ऊपर जो पक्षी उड़ता है वो केवल उकाब है, जिसे ईगल बोलते हैं, गोल्डन ईगल। उसकी हाइट हवाई जहाज की उड़ान के बराबर होती है, लेकिन बादल बहुत नीचे होता है। तो बादल को आप देख सकते हैं, आकाश को आप देख सकते हैं, लेकिन आकाश में क्या क्या है, हवा में क्या क्या है, वो आप नहीं देख सकते। उसकी जानकारी आपको परमेश्वर के वचन से मिलती है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ता है। कई बार लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, विश्वास नहीं करते हैं, और जब तक आप वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य शुरू नहीं करता। ये बात मान लीजिए। और इसीलिए इसी के साथ साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 26 पद निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 26 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, 6 अध्याय का, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आकाश के पक्षियों को देखो। वे ना बोते हैं, न काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको कौन खिलाता है? उन्हें। कहां के पक्षी? आकाश के पक्षी। इसका मतलब ये जो पहला आकाश है, यहां पक्षी उड़ते हैं। अगर आप व्यवस्था में जाके पक्षी पे अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बर्ड्स। 2 प्रकार के पक्षी हैं, एक शुद्ध पक्षी है और एक अशुद्ध पक्षी है। अशुद्ध पक्षी वो पक्षी है जो मांसाहारी है, लेकिन वो जीवित मांस नहीं खाता है, वो मरा हुआ मांस खाता है। जैसे गिद्ध, चील, ये सब मरे हुए जानवरों को खाते हैं, इसलिए ये अशुद्ध पक्षी हैं। लेकिन ईगल जो है वो जीवित शिकार पकड़ के और मार के खाता है, वो अशुद्ध पक्षी में नहीं आता। बाकी सारे पक्षी जो शाकाहारी हैं, फलाहारी हैं, वो शुद्ध पक्षियों में आता है। जैसे डव, पवित्र आत्मा को कौन से पक्षी से संबोधित किया गया है? कबूतर। एक्चुअली वो है फाख्ता। डव मतलब फाख्ता, वो कबूतर की फैमिली से होती है।
और हम उसको कबूतर भी कह सकते हैं। ये उस फैमिली से है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा को प्रकट किया गया है। ये पवित्र आत्मा का, दिस इज अ मेटाफर फॉर होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का रूपक है क्या? डव। मालूम क्यों? डव की क्वालिटी क्या है? फाख्ता या कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो शांति का प्रतीक माना जाता पूरे विश्व में। दूसरी बात, इसकी खास बात क्या है मालूम है? यह हार्मलेस है। यह आपको कभी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसको आप कितना भी नुकसान पहुंचा दीजिए लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हार्मलेस है। इसलिए इसको पवित्र आत्मा कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो पवित्र आत्मा आपको फायदा भी नहीं पहुंचने देगा, नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और फायदा भी नहीं पहुंचने देगा। जस्ट लाइक गवर्नर आपके कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन गवर्न जरूर करेगा, ये दिस इज रॉन्ग। आप उसकी बात मानेंगे और करेक्शन करके और सही कर लेंगे तो सही है, नहीं तो ऊपर आगे जाके वो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देगा ये मेरी नहीं सुन रहा, तो मालूम है एक्शन ऊपर से हो जाएगा। इसीलिए इसको उससे दिखाया गया। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय का 18 पद पढ़िए। याकूब की पत्री 5 अध्याय 18 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। याकूब की पत्री 5 अध्याय 18 पद इब्रानियों के बाद है। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। कब? एंड देन ही प्रेड अगेन एंड द हेवेंस सप्लाइड रेन एंड द लैंड प्रोड्यूस्ड इट्स क्रॉप्स एज यूजुअल, है ना। ये उसने, इसमें इंग्लिश में साफ लिखा है कि और उसने फिर से प्रार्थना की। इसका मतलब उसने पहले भी प्रार्थना की थी। ये किसके विषय में लिखा हुआ है? इसका वर्णन पुराने नियम में आपको मिलेगा, इतिहास की पुस्तक में, पहले राजा की पुस्तक में इसका वर्णन है। मालूम है ये किसका वर्णन है? ये एलिया का वर्णन है। एलिया का वर्णन ये है, एलिया इज अ चूजन पर्सन ऑफ गॉड। एलिया इज अ पर्सन हु इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड। परमेश्वर की ओर से वो नियुक्त किया हुआ था। इसका चिन्ह क्या है कि वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त था, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था। वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर चलता था, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कुछ भी करता था। वो आत्मिक मनुष्य था। एलिया इन द ओल्ड टेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स द जीसस क्राइस्ट इन द न्यू टेस्टमेंट। एलिया उसी को दिखाता है, यीशु मसीह को, क्योंकि उसने बहुत से काम जो किए वो यीशु मसीह ने नए नियम में किए। जैसे एलिया का दूना मसा दिया एलीशा को। एलिया रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट एंड एलीशा रिप्रेजेंट चर्च, कलीसिया को। एलीशा कलीसिया को दिखाता है और एलिया का दूना मसा कलीसिया को मिला। इसके साथ ही साथ कंडीशन क्या थी ये दूना मसा की? उसने कहा था कि यदि तू मुझे स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद मुझे देखे तो ये दूना मसा का अभिषेक तुझे मिलेगा। कंडीशन थी, ये भी एक प्रॉमिस था। उसने एलिया को उठा लिए जाने के बाद देखा, इसलिए डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को उठा लिए जाने के बाद देखा और पौलुस ने तो यीशु मसीह को उठा लिए जाने के बाद ही देखा। यीशु मसीह ने 9वें अध्याय में अपने आप को उस पर प्रकट किया, उसने देखा उठा लिए जाने के बाद, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग। आप देखिए कंडीशन कैसे कलीसिया के लिए कंडीशन चल रही थी और पहली सदी कलीसिया में वो कंडीशन पूरी हुई। तो पुराने नियम में दिखाया, नए नियम में पूरा किया। ठीक, ये एलिया है, इसने वहां पे प्रार्थना की थी कि मैं ना बरसे। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई और उसी के विषय में फिर गवाही दी जा रही है। और फिर उसने प्रार्थना की और स्वर्ग से आकाश से बारिश हुई और तब भूमि फलवंत हुई। यानी यदि अगर आकाश से बारिश ना हो तो भूमि फलवंत नहीं होगी। बिना बारिश के खेती हो सकती है लेकिन जमीन फलवंत नहीं होगी। आज जमीन जमीन जो है वो ऊसर क्यों हो रही है? उसकी फलवंत की शक्ति यानी फल पैदा करने की शक्ति क्यों घट रही है? क्योंकि मनुष्य
जमीन के पानी से और अपने जुगाड़ से खेती कर रहा है और प्राकृतिक खेती का ट्रेंड खत्म हो रहा है जो परमेश्वर के नियमानुसार ठहराया गया था। आकाश की बारिश का बहुत जरूरी है। आज बारिश खेती को तो नुकसान पहुंचा रही है, मानव जीवन को भी नुकसान पहुंचा रही, फ्लश फ्लड हो रहा है। अब इसके बाद हम दूसरा वाला आकाश के विषय में देखेंगे परमेश्वर के वचन से। भजन संहिता 19 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 19 अध्याय का पहला पद। हम पहले भी इसको हल्के रूप में बताया, अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअल रेल्म, हेवनली रेल्म की बात आपसे कर रहे हैं ताकि आपको इसका विस्तार पूर्वक आपके साथ वर्णन किया जाए। 19 अध्याय, भजन संहिता 19 अध्याय का पहला पद जी। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। देखिए, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, इंग्लिश में सिंगुलर लग रहा है, और आकाश मंडल लिखा है सेकेंड हेवन को, जहां पर प्लैनेट्स हैं, सूरज चांद तारे, वो उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो प्रत्येक मनुष्य बिना बाइबल के आकाश की ओर देखकर परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है कि इसको बनाने वाला परमेश्वर है। जैसे अब्राहम, तो अब्राहम ने विश्वास किया। आज लोग अपने आप को अब्राहम के जैसा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उसने मालूम क्या विश्वास किया था? उसने ये विश्वास किया था कि वो सब कुछ कर सकता है, दैट्स ऑल। और इसीलिए परमेश्वर कुछ भी उसको देता था, कहता था मुझे दे दे, वो देता। अपना बेटा दे रहा था कुर्बान करने, अरे उसी ने दिया। असंभव था परमेश्वर उस बच्चे का पैदा होना जिसको वो बलिदान कर रहा था। असंभव कंडीशन में बच्चा मिला और उसने इसीलिए परमेश्वर को उसे कुर्बान करने के लिए राजी हो गया कि उसे मालूम है जिसने इस असंभव परिस्थिति के बाद भी मुझे ये पुत्र दिया है वो मुझे फिर से दे देगा। और इस प्रकार वो अपने विश्वास में सिद्ध हो गया, विश्वास कार्यों से सिद्ध हुआ। अब देखिए यहां पर लिखा है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। साम 19 एंड वर्स 1। साम 19 का वर्स 1 मैं निकालता हूं और मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं इंग्लिश में। और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, साम 19 वर्स 1। साम 19 का वर्स 1 है, द हेवेंस, इसमें प्लूरल है इंग्लिश में, द हेवेंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द फर्मामेंट शोज एंड प्रोक्लेम्स हिज हैंडीवर्क। यानी और वो जो स्वर्ग में, जो अंतरिक्ष में जो उसने प्लैनेटरी हेवनली बॉडीज रखी हैं, ये तमाम प्लैनेट्स और सूरज चांद तारे, ये उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं। ये दाऊद लिख रहा है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। यशाया नबी की पुस्तक 13 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि आकाश के तारागण बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ठीक, हाँ, प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते ही अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। कब होगा ये? सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस समय ये हेवनली बॉडीज फेल कर जाएंगे क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में आ जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 29 पद पढ़िए। मत्ती 24 हाँ, उन दिनों के बाद, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां, ये कौन से आकाश की बात कर रहा है? सेकेंड हेवन, जहां पर ये प्लैनेटरी बॉडीज है, ये हिलाया जाएगा और गिर पड़ेंगे। ये सेकेंड कमिंग से पहले होगा, मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। फिर आ जाइए व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 19 पद।
व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 19 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 19 पद। जी, या जब तुम आकाश की ओर तुम वहां जब तुम आकाश की ओर आकाश की वहां जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा, यहां पे मालूम सेवा का मतलब क्या है? उनकी वर्शिप करने लगे। मनुष्य क्या करता है? ग्रह नक्षत्र और सूरज चांद तारों की पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा? जबकि व्यवस्था में मना किया गया था कि ये मत, एंड बीवेयर यानी सावधान, लेस्ट you lift up your eyes to the heavens, and when you see the sun, moon and stars, even all the host of the heavens, you be drawn away and worship them and serve them things which the Lord your God has allotted to all nations under the whole heaven। यानी परमेश्वर ने सारे स्वर्ग के, सारे पूरे विश्व के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए ये ग्रह नक्षत्र रखे हैं सिर्फ अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, और लोग इसकी वर्शिप करने लगे। तो जब आप प्लैनेटरी बॉडीज की वर्शिप करते हैं, ये आइडल वर्शिप है, और ये परमेश्वर की कला को पूजना है, परमेश्वर को पूजना नहीं है, और ये परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। परमेश्वर पहली आज्ञा क्या है? मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सब परमेश्वर के दंड के अंतर्गत है। इसीलिए नए नियम में लिखा, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करता और बॉर्न अगेन नहीं होता, वो परमेश्वर के क्रोध के वश में रहता है। इसलिए क्योंकि उसके ऊपर संसार का आत्मा काम करता है, वो संसार की आत्मा के वश में है, स्वाभाविक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी। इसलिए वो समाज से तो बहुत आसानी से कनेक्ट रहता है, क्योंकि वो उनकी बातों से सहमत है, वो भी वही करता, वही सोचता, वही बोलता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा की बातों से वो सहमत नहीं हो पाता। इसीलिए इसी के साथ एक पद और निकालिए। अब हम आएंगे तीसरे स्वर्ग के विषय में। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, ये पौलुस है, कलीसिया को चिट्ठी लिख के कह रहा है घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसीलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। इसीलिए उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था, पौलुस को, कि परमेश्वर के प्रकाशनों की और दर्शनों की चर्चा करो कलीसिया से। आज नहीं हो रही है, आज झूठी शिक्षा चल रही है, शॉर्टकट बताए जा रहे हैं। आपको कैसे बरकत मिलेगी, आपको चंगाई कैसे मिलेगी, आपको छुटकारा कैसे मिलेगा, सब शॉर्टकट और बेसलेस प्रॉमिसेस रखे जा रहे हैं। हर प्रॉमिस की जो कंडीशन है उसको हटा के उनके सामने, लोगों के सामने, कलीसिया के लोगों के सामने वायदे रखे जा रहे हैं। अरे प्रभु तो तुम्हारे साथ है, अरे तुम्हें बाइबल पढ़नी तो आ गई, अरे तुमको अब कलीसिया की क्या जरूरत है, अरे तुमको परमेश्वर की सेवक की कोई क्या जरूरत है। आपको ये सारी बातें आपको रोकने के लिए की जाती हैं, ताकि परमेश्वर का कार्य जो आपके जीवन में शुरू हुआ है वो कार्य बिगड़ जाए और आपके जीवन का प्रतिफल आपको ना मिले। नुकसान व्यक्तिगत तौर पे आप ही का होना है और किसी का नहीं होना है। जी आगे। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित
रहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तीसरे स्वर्ग तक तक उठा लिया गया। है। तीसरे स्वर्ग तो परमेश्वर का निवास स्थान है। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड तक वो उठा लिया गया, तीसरे स्वर्ग तक। एक चीज बताने में वो असमर्थ है, और वो क्या है मालूम है? ना जाने दे रहित, ना जाने दे सहित। आगे पढ़िए। मैं ऐसे मनुष्य को जानता मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, हूं, ना जाने दे सहित, ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर ही जानता है। स्वर्ग लोगों पर उठा लिया गया वो स्वर्ग लोक तक उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। मनुष्य को उचित नहीं। मालूम है, ऐसी बातें वहां पर जाकर उसने सुनी परमेश्वर की उपस्थिति में, जिनका मनुष्य को अपने मुंह पर लाना उचित नहीं। कॉन्फिडेंशियल, अगर आप पुराने नियम में जाके देखें तो वहां पर बड़ा गुप्त बातें लिखी हुई है कि परमेश्वर हमें अपने गुप्त स्थान में छिपा लेगा। वो गुप्त स्थान क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, यानी थर्ड हेवन, द अबोर्ड ऑफ गॉड। ये चांद तारों से ऊपर, यानी अंतरिक्ष से भी ऊपर, जहां साइंस नहीं पहुंच पाया, वहां कोई नहीं पहुंच सकता। केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम एक विश्वासी की पहुंच वहां तक होती। आपको मालूम है कलीसिया को परमेश्वर ने कहां पे स्थान दिया है? इन हेवनली प्लेसेस, स्वर्गीय स्थानों में है कलीसिया। कलीसिया आपको जमीन पे लगती, इसीलिए लोग हल्के में लेते हैं। हमने आपको बताया ना एम्बेसी वाला, कि कलीसिया है जमीन पे, लेकिन कलीसिया के अंदर परमेश्वर का वो जो तीसरा स्वर्ग है ना, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर उतर आता है कलीसिया में। और ये कलीसिया के अंदर उस समय थर्ड हेवन हो जाता है एट द टाइम ऑफ ऑन संडेज। संडे के दिन थर्ड हेवन, यानी परमेश्वर उतर आता है। परमेश्वर ऐसे नहीं उतरता, परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ के साथ उतरता है। इसीलिए हम कहते हैं गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, तीनों की उपस्थिति होती है कलीसिया में। कलीसिया को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के लिए जो अभी संसार की शिक्षा से पूरी तरीके से उबर नहीं पाया, अभी वो परमेश्वर की उपस्थिति को पूरी तरीके से ना समझ पाया, और कभी आपको परमेश्वर समझाना नहीं चाहता, एक्चुअली परमेश्वर आपको अपनी उस उपस्थिति का अनुभव कराना चाहता है ले जाकर। तो मसीही जीवन जानकारी प्राप्त करने का जीवन नहीं है। मसीही जीवन जानकारी के अनुसार उस चीज को अपने जीवन में लागू करके अनुभव प्राप्त करके उस स्थान पर पहुंचने को कहते हैं मसीही जीवन। आपको पहुंचना चाहिए उस स्थान पे, केवल जानकारी से कुछ नहीं होगा। और ये पौलुस किसके विषय में कह रहा है आपको मालूम है? ये स्वयं के विषय में ही कह रहा है, वो पौलुस ही है। इसके साथ एक पद और निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 16 पद। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 16 पद। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर होने से है, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। ये कलीसिया है जो परमेश्वर की नगर, परमेश्वर का नगर है। पृथ्वी पर कलीसिया मालूम क्या है? परमेश्वर का नगर है, और इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। जी, अब इसके बाद एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय का 14 पद। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय उसका 14 पद। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचे, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है
किसका है? स्वर्ग, उसके नीचे सूरज चांद तारे सारे नक्षत्र वो भी परमेश्वर के, उसके नीचे आकाश जहां पर पक्षी होते हैं, जहां से बारिश होती है, और जहां पर शैतान का साम्राज्य है वो भी परमेश्वर के वश में है, और उसके बाद पृथ्वी, और पृथ्वी में जो कुछ है वो भी सब उसके वश में है। तो सब कुछ जब उसके वश में है तो हम एक चीज आपको बताएं, क्या चीज उसके वश में नहीं है? मनुष्य जाति। उनको छोड़ के, जो बॉर्न अगेन हो गए, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, उनको छोड़ के बाकी समस्त मानव जाति किसके वश में? अब शैतान किसके वश में? अब मालूम है 2 किंगडम्स हैं, आप इस किंगडम के वश में हैं और परमेश्वर का किंगडम बहुत ऊपर है। आपको यहां से परमेश्वर छुड़ा के यहां लाना मांगता है, लेकिन आप छूटने की इच्छा रखेंगे तब ना। इजरायलियों की जब चिल्लाहट, जब कराहट परमेश्वर ने सुनी कि वो कराह रहे हैं, छूटना चाहते हैं, तब परमेश्वर उतर के आया और मूसा के द्वारा उनको छुड़ाने के लिए काम किया। पृथ्वी पर परमेश्वर को हमेशा याद रखिए, एक जमीन पर एक व्यक्ति चाहिए, एक उसको फिजिकल बॉडी चाहिए, एक मनुष्य चाहिए, वो भी स्वेच्छा से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करे। उसी के द्वारा वो बहुत से लोगों को छुड़ाने का काम करता है। ये उसका पैटर्न है, और इसी तरीके से उसने उन लोगों को छुड़ाया। तो हमेशा याद रखिए कि सब कुछ परमेश्वर के वश में तो है, लेकिन सब कुछ स्वेच्छा से परमेश्वर के वश में अपने आप को नहीं करते, क्योंकि हेवनली प्लेसेस में दो किंगडम्स काम कर रहे हैं, है ना? किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ सैटन, बोथ आर इन हेवनली प्लेसेस। एक फर्स्ट हेवन और एक थर्ड हेवन। अब आप ये चीज, और हम आपको इससे ये दिखा रहे हैं कि ये एक्चुअली रेल्म का मतलब प्लेस नहीं है, रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया ऑफ एक्टिविटी, यानी उसका कार्य क्षेत्र, उसके प्रभाव का क्षेत्र। और शैतान का प्रभाव कहां है? परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रभाव कहां है? परमेश्वर के राज्य में, और परमेश्वर का राज्य सबसे ऊपर है। अब ये देखिए, पहला राजा निकालिए, उसका 8 अध्याय, पहला राजा 8 अध्याय उसका 27 पद पढ़ दीजिए। पहला राजा 8 अध्याय उसका 27 पद। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और गंभीर। स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। यानी परमेश्वर इतना महान है और इतना विस्तृत है कि वो सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। क्या वो पृथ्वी पर वास करेगा? जी हाँ, वो मनुष्य के हृदय में पृथ्वी पर वास करने को तैयार है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य को आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य एकदम ऊपर है, और उस सबसे नीचे जो पहला आकाश है, यहां शैतान का साम्राज्य है, और परमेश्वर का राज्य उससे भी ऊपर है, चांद तारों से और नक्षत्रों से भी ऊपर है। परमेश्वर हम लोगों को यहां से छुड़ाता है, और डायरेक्ट कनेक्शन हमारा स्वर्गीय यानी परमेश्वर के निवास स्थान से हो जाता है, हेवन से। कैसे? कलीसिया, यानी ये स्पिरिचुअल बॉडी है। स्पिरिचुअल बॉडी में परमेश्वर की उपस्थिति और उसका सिंहासन उतर आता है, और इसीलिए कलीसिया के द्वारा सब कलीसिया के लोगों का परमेश्वर के साथ सीधा संबंध होता है, और वो उन्हें शैतान के साम्राज्य से छुड़ाकर और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराने का कार्य करता है, जिसका उसने वायदा किया। और इसी के लिए नई वाचा का सारी कंडीशन काम करती है। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 14 पद। इब्रानियों 4 अध्याय 14 पद। जी, इसीलिए इसलिए हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, नहीं, जब वहां पे लिखा होगा जो स्वर्गों से होकर, हाँ, स्वर्गों से होकर गया है। स्वर्गों का मतलब पहला स्वर्ग नहीं, दूसरा स्वर्ग नहीं, ये सब चीज क्रॉस करके सीधे परमेश्वर के पास उसने प्रवेश किया। यीशु मसीह ने स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु।
अंगीकार तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे दृढ़ता से थामे रहे। अपने अंगीकार को कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहिए, क्योंकि शैतान की शक्तियां आपके जीवन से इस अंगीकार को मिटाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। शैतान आपको परमेश्वर के राज्य में घुसने से रोकने की पूरी शक्ति लगाएगा अपनी। तो इसका मतलब जब कोई व्यक्ति किंगडम ऑफ गॉड की तरफ बढ़ेगा तो सैटेनिक एक्टिविटीज उसके जीवन में भयानक तरीके से काम करती है कि नहीं करती है। अगर आपको अभी तक अनुभव नहीं हुआ है, हम जब इस विषय में आए हैं तो आप ये याद रखिए कि आपके साथ कुछ कुछ होएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है और विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप पीछे गए तो आपकी दुर्दशा होनी है। क्योंकि एक बार जब आप किसी के साम्राज्य से निकलते हैं दूसरे साम्राज्य की ओर, तो वो साम्राज्य के लोग आपके दुश्मन होते हैं और वो ये सोचते हैं कि इसने आज हिम्मत की है, कल फिर करेगा, तो आपको वापस वो ग्रहण तो नहीं करेंगे, आपको नष्ट कर देंगे। इसलिए उसके जब आपको मालूम है परमेश्वर हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाता है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराता है, और यह कार्य होता कहां पे? कलीसिया में। ये व्यक्तिगत तौर पर आपके घर में नहीं होता है, यही काम कलीसिया में होता है। और आपको कलीसिया से कौन रोकता है? यीशु मसीह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, मैं चाहता हूं कि आप उस बात को पढ़ लीजिए। पहली बात तो यह कि यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकता, लेकिन हां, गलत तरीके से आप सैटेनिक किंगडम में जरूर पहुंच जाएंगे, वो भी हेवेंस में ही है, वो पहले आकाश में है। आपको वहां पहुंच जाएंगे और ये बहुत आसानी से होता है बिना यीशु मसीह के। मैं इस विषय पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। यहाँ यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं और ये बहुत गंभीर स्टडी का विषय है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है, लेकिन आत्मिक लेवल से आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो क्या कह रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का पहला पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। इसका मतलब ये कि यीशु मसीह यहां पर बात किसके विषय में कर रहे हैं? मेन टॉपिक क्या है? सच्चा चरवाहा और अच्छा चरवाहा। यीशु मसीह कह रहा है सच्चा चरवाहा मैं हूं और मैं भेड़ों को, भेड़ मालूम क्या यहाँ पे? हमारा मनुष्य का प्राण, उसको भेड़ कहा गया। मैं भेड़ों का चरवाहा हूं, यानी मैं तुम्हारे प्राणों का रखवाला हूं। और दूसरा कोई किसी और तरीके से स्पिरिचुअल किंगडम में प्रवेश करता है, द्वार से प्रवेश नहीं करता, वो चोर और डाकू है, यानी डिमोनिक पावर्स की बात कर रहा है। डिमोनिक पावर्स के लिए आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको मेडिटेशन करना, कुछ विधियां हैं उनका पालन करना, डिमोनिक एक्टिविटीज आप चालू कर सकते हैं। ये तंत्र मंत्र यही सब तो करते हैं। और ये फर्स्ट हेवन पे जो है, ये यानी सैटेनिक डीमंस हैं, डिमोनिक एक्टिविटीज हैं, इनके द्वारा कार्य करते हैं और इनके द्वारा भी आश्चर्य कर्म किया जाता बाइबल के अनुसार। लेकिन ये झूठे कर्म है, झूठे आश्चर्य कर्म है, और इसको परमेश्वर कहता है कुकर्म। ये नहीं करना चाहिए। और व्यवस्था में बार बार लिखा है भूत सिद्धि करने वालों का ओझाओं के पास, इनके पास मत जाना। हिप्नोटिज्म, मैस्मरिज्म, इसके विषय में बहुत डिटेल में इतिहास उसमें लिखा हुआ व्यवस्था में, और ये भी वर्जित विधियां हैं, इनके अनुसार मत करना। आज संसार इन्हीं चीजों में लिप्त हो गया है। सच्चा चरवाहा केवल यीशु मसीह, यानी आप थर्ड हेवन परमेश्वर की उपस्थिति में केवल यीशु मसीह। इसीलिए उसने कहा था मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता।
थर्ड हेवन तक आप नहीं पहुंच सकते, ये कह रहा था वो, बिना यीशु मसीह के, बिना यीशु और मसीह के। यीशु बलिदान हुआ हमारे पापों के लिए ताकि हम पापों से मन फेर कर अपने आप को समर्पित करें मसीह की देह में, आत्मिक बॉडी में, ताकि हम आत्मिक बनाए जाएं और परमेश्वर के राज्य के वारिस बना जाएं, ताकि हम वहां तक पहुंच सके थ्रू क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए बहुत गंभीरता का विषय है ये, और अब हम उस लेवल पे आपको ला रहे हैं ताकि आप सैटेनिक और डिमोनिक एक्टिविटीज का शिकार होने से बचाएं अपने आप को। केवल एक ही तरीका है, मसीह की देह में अपने आप को समर्पित करना। आपका समर्पण सच्चा होना चाहिए और 100% होना चाहिए। परमेश्वर बचाने वाला बचाएगा, वो आपको कोई ऐसी विधि नहीं बताई जा रही है कि इससे बच जाओगे। आपको कोई मनी मसीह की देह के अलावा हमें कोई विधि नहीं बताई गई। हमें विधि यही बताई गई है, सरेंडर अनटू योरसेल्फ इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वहां पे समर्पित रहो। एक तरीके से पुरानी नियम में भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें अपने भवन में रोप दिया। रोपे जाने का मतलब क्या है? परमानेंटली आपको वहां पे स्टैब्लिश किया है, बने रहो ताकि परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से प्रकट हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप सुसमाचार पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो दुष्ट आत्माएं उसको देखकर चिल्लाती थी, उसको पहचानती थी, लेकिन इस पृथ्वी के मनुष्य उसको नहीं जानते थे। क्या कारण है कि दुष्ट आत्माएं पहचानती? क्योंकि दुष्ट आत्माओं को मालूम है कि हमारा राजा है, इससे ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो दुष्ट आत्माएं उसके सामने सरेंडर करती थी, आज्ञा मानती थी, रिक्वेस्ट करती थी। ये सारी चीजें आपको नए नियम में मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी मिलेगा, यीशु मसीह उस समय में क्या कर रहा था? शैतान के सताए हुए को छुड़ा रहा था। क्यों कर रहा था ऐसा? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर था। द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ये सेटन्स और उनके डीमंस और उनके मिनियंस आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे। एक बार वो आपके परिवार में एक्टिवेट होते हैं, वो संसार के सब मनुष्यों के ऊपर उन्हीं का प्रभाव काम करता है। इसीलिए आप सांसारिक मनुष्यों को देखेंगे, उनका डिस्ट्रक्टिव माइंड है, हाँ, और उनकी सोच विकृत सोच है। उनके निर्णय कभी स्थिर नहीं होते क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं होता। कौन उनको अस्थिर करके रखता है? कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। पल में वो खुश हो जाएंगे, पल में वो दुखी हो जाएंगे, पल में वो क्रोधित हो जाएंगे, पल में वो दया से भर जाएंगे। ये कौन है? परमेश्वर के लोग स्थिर मन के होते हैं, स्थिर प्रेम करने वाले होते हैं और अपने रिश्ते में स्थिर होते हैं। परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। ये प्रेम संसार में आपके जीवन में नहीं है और ना हो सकता। ये परमेश्वरीय प्रेम है जो हमें पर अपने प्रेम में स्थिर करता है। ये बने रहने से ही संभव है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, रिमेन इन मी एंड माई वर्ड रिमेन्स इन यू। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहा। बहुत मुश्किल है आप कलीसिया में बने रहें और परमेश्वर का जीवित वचन आप में बना रहे। ये बहुत कठिन परिस्थिति है। लास्ट में एक वर्ष में चाहूंगा आप पढ़ दें जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 17 पद से पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यानी तीसरे स्वर्ग पे है, ये बात तुझ पर कैसे प्रकट की? प्रकाशन के द्वारा। परमेश्वर वहां से क्यों प्रकट की थी? इस पे कॉमन मैन पे नहीं प्रकट किया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप सोचे कि मुझ पर भी प्रकट कर देना। पौलुस ये पतरस जो है वो यीशु मसीह के साथ रहता था, तो यीशु मसीह का अभिषेक उसके जीवन में, क्योंकि वो उस दायरे में था, अभिषेक के दायरे में, इसलिए इसको प्रकाशन दिया था। क्लियर? कभी भी किसी चीज को अपने माइंड ऑफ द फ्लैश को काम मत करने दीजिए।
अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यीशु मसीह ने तुरंत पहचान लिया कि ये मेरे पिता ने इसको प्रकट कर दिया। 18 पद, और मैं भी तुमसे कहता हूं, हाँ, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक किस पर? कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। किस पर प्रबल नहीं होंगे? लेकिन अटैक करेंगे, प्रबल नहीं होंगे। एक्चुअली वो कलीसिया पर अटैक नहीं करते हैं। जो ये सैटेनिक एक्टिविटीज है, डीमंस है, ये सब कलीसिया पे अटैक नहीं करती है। अटैक करती कलीसिया के अंगों पर, जो परमेश्वर जिन्हें छुड़ा रहा है। वो निर्बल अवस्था में होते हैं, कई बार हुक्म नहीं मानते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा होता, डिटाई करते हैं। इसीलिए उसने कहा था ऐसा होगा। आई टेल यू, यू आर पीटर, ग्रीक में पेट्रोस, अ लार्ज पीस ऑफ रॉक, यानी तू पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा है। एंड ऑन दिस रॉक, ग्रीक में पेट्रा, लेकिन यीशु मसीह कह रहा था और इस पत्थर पर, यानी पेट्रा, पेट्रा का मतलब है अ ह्यूज रॉक लाइक जिब्राल्टर, यानी वो अपने आप को यीशु मसीह कह रहा था। यहां पे शब्दों का खेल किया उसने, और ये यीशु मसीह की एक खूबी थी, वो शब्दों का खेल बहुत करता था। उसने अपने आप को कहा ये चट्टान है, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तू इस चट्टान का वो भाग है जो इस कलीसिया को शुरू करे। यू आर द फाउंडर पर्सन। और आप देखिए पेंतेकोस्त के दिन किसने 12 में से उन 11 के साथ पतरस खड़ा हुआ। 12वां कौन था? पतरस। पतरस ने ही बोलना शुरू किया, वो 11 उसके साथ खड़े थे। पवित्र आत्मा सब पर उतरा था, लेकिन शुरू किसने किया बोलना? ही इज द फाउंडर पर्सन ऑफ द चर्च। इसी ने शुरुआत की, और यीशु मसीह ने इससे वायदा किया था, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा इस तरीके से। एंड द गेट्स ऑफ हेड्स, ये गेट्स ऑफ हेड्स यानी अधोलोक का मतलब इंग्लिश में हेड्स है। हेड्स का मतलब होता है द पावर ऑफ इंफर्नल रीजन, यानी ये आकाश में जो पहला आकाश है, यहां पे जो सैटेनिक किंगडम है, इनकी शक्तियां कलीसिया पे अटैक तो करेंगी, जीत नहीं पाएंगी, कभी जयवंत नहीं होंगी। रीजन शैल नॉट ओवर पावर इट और बी स्ट्रॉन्ग टू इट्स डेट्रीमेंट और होल्ड आउट अगेंस्ट इट, यानी कोई है जो उनको उस कलीसिया से ऐसे अलग कर देगा। अटैक करोगे, उस अटैक को फेल कर देगा। हु इज द पर्सन? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द, ये होल ट्रिनिटी, द गॉड, ये परमेश्वर है जो कलीसिया को शुरू कर रहा है। उसने ही इसका कॉन्सेप्ट रखा है, उसने ही इसका प्रयोजन किया है, उसने ही इसकी शुरुआत की है, और वो ही इसको संभालता और चलाता है। ये मानव वर्ग नहीं है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए जो समस्त मानव जाति के उद्धार का पहला स्टेप है, ताकि हम उस बलिदान के कारण अपने आप को पापों के लिए मरा और परमेश्वर के लिए जीवित समझकर अपने आप को समर्पित करें कलीसिया में, परमेश्वर के समक्ष मसीह को, ताकि मसीह की देह के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक विकास हो, आत्मिक मैच्योरिटी हो, और हम मसीह की देह में परिपक्व हो स्पिरिचुअली, और हम सबका जीवन उसी की महिमा में प्रकट हो, और उसकी महिमा कारण सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीर्वाद।